Hello viewers, here is Hassan Wala and we are going to talk about IPL update. IPL 2024 की शुरुआत आज चीपोक के अंदर होने जा रही है और पहला मैच आज सीएसके और आरसीबी के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले कुछ अहम अपडेट्स हैं और सबसे पहली अपडेट एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने को लेकर है कि हमें इस चीज का पता था कि एमएस धोनी कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को तो इस चीज को लेकर भी डाउट था कि इस सीजन के अंदर एमएस धोनी नजर भी आएंगे या नहीं, क्योंकि हमेशा अचानक फैसले करते हुए नजर आते हैं और ऐसा एक अचानक फैसला कल के दिन के अंदर भी देखने को मिला। एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, ऋतुराज गायकवाड सीएसके के नए कैप्टन होंगे। ये तो पिछले सीजन के अंदर ही मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए था, जब एमएस धोनी ट्रॉफी जीतने पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। पिछले साल अगर आपको सीएसके का वो फाइनल याद हो कि लास्ट 2 बॉलों पर 10 रन चाहिए थे और हमने देखा था कि जडेजा ने जिस तरह की बैटिंग की, 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रियां लगाकर अपनी टीम को फतह दिला दी थी और उसके बाद एमएस धोनी की आंखों में आंसू थे। एमएस धोनी ने जिस तरह से जडेजा को गोद में उठा लिया था, वो चीजों को क्लियर कर रहे थे कि आने वाले टाइम के अंदर शायद वो इस तरह से टीम के साथ ना जुड़े हों जिस तरह से वो अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी 5वीं ट्रॉफी थी लेकिन इतने इमोशनल वो कभी नहीं हुए थे। एमएस धोनी ने कल के दिन के अंदर अचानक एक फैसला किया जो कि बाद में ओनेयर आया, सब लोगों को इस चीज का पता चला कि एमएस धोनी अब कैप्टन नहीं रहे। असल के अंदर उन्होंने ये फैसला भी बहुत अचानक लिया और किसी को भी पहले पता नहीं था। टीम के सीईओ ने कहा कि जब कैप्टन मीटिंग के लिए इनको बुलाया गया, एमएस धोनी से कहा कि कैप्टन मीटिंग है आप आइए, तो इन्होंने कहा कि मैंने कप्तानी छोड़ दी है और अब यहां पर ऋतुराज गायकवाड कैप्टन मीटिंग के लिए जाएंगे। तो तब सीईओ भी बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि उन्होंने खुद ही ऋतुराज गायकवाड को रेफर भी कर दिया और उनको कह दिया कि आप कैप्टन बन चुके हो, और वो पहले से मेरे ख्याल से उनको तैयार कर रहे थे और हो सकता है ऋतुराज गायकवाड को इस चीज का पहले से पता हो, क्योंकि अगर इतना अचानक फैसला लिया गया है तो उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन मुश्किलात तो यहां पर कुछ और भी हैं और उन मुश्किलात को डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है और ये हैं मुश्किलात आज के दिन के अंदर चिपोक के मैदान में विराट कोहली के लिए। विराट कोहली तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर और इतने टाइम के अंदर वापसी करने की भी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। पहले भी वो कुछ स्किप कर देते हैं, क्रिकेट को थोड़ा मिस आउट कर देते हैं, नहीं जाते टूर पर, लेकिन इस दफा चीजें इसलिए ज्यादा स्पेशल हैं कि उनके ऊपर बात की जा रही थी कि इनको वर्ल्ड कप 2024 से बाहर कर देना चाहिए। इनकी लो स्ट्राइक रेट की वजह से इनको टीम से बाहर करने पर बातें हो रही हैं और तमाम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह ये क्रिकेट खेलते हैं, अगर विकेट थोड़ा सा स्लो हो तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट उस तरह का रह नहीं पाता, इसलिए इनको टीम से बाहर कर दीजिए, इनको निकाल दीजिए। इसलिए विराट कोहली को आज के दिन के अंदर एटलीस्ट जिम्मेदारी के साथ खेलना है। इंडिया के अंदर सबसे स्लो विकेट अगर देखें तो चीपोक के मैदान के अंदर ये विकेट है और इस विकेट के ऊपर आज बैटिंग करनी है विराट कोहली को। अपने हिटर्स को सिर्फ इसलिए चुप नहीं करवाना कि 3 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि विराट कोहली क्यों क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। बात इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर यहां पर परफॉर्मेंस नहीं आती है 100 विकेट्स के ऊपर तो फिर आने वाले टाइम के अंदर इनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अब देखना यह है कि पूरा सेटअप तो तैयार है आरसीबी का, लेकिन कैसी परफॉर्मेंस ये दे पाता है आज के दिन के अंदर, ये चीज काबिल गौर रहेगी। यहां पर सीएसके को लेकर कुछ सवालात हैं कि उनके कुछ प्लेयर्स टीम से आउट हो रहे थे। शिवम दुबे के ऊपर काफी सवालात थे कि वो इंजर चल रहे थे और उनकी इंजरी की वजह से उनके टीम से आउट होने के चांसेस थे, वो अब इन हो चुके हैं। यहां पर इनके श्रीलंकन प्लेयर्स के मिस होने के अभी भी चांसेस हैं कि वो टीम के अंदर एंटर नहीं होंगे, लेकिन जहां तक बात शिवम दुबे को लेकर चल रही थी वो टीम के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन आरसीबी का पूरा सेटअप तैयार है और खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर उतरेगा आज के दिन के अंदर। देखना है कि दिन के अंदर हालात कैसे रहते हैं, विकेट किस तरह का रहता है, वेदर किस तरह का रहता है और रिजल्ट क्या निकलता है मैच का। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।